नवाज शरीफ और मरियम नवाज की रिहाई के खिलाफ नैब अपील काबिले समाअत करार। अपील सुनने के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अदालती कार्रवाई का तहरीरी फैसला जारी किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जमानत के हवाले से 17 सवाल हुक्मनामे का हिस्सा बनाए गए। देखा जाएगा क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालतों में तयशुदा गाइडलाइन को नजरअंदाज किया। पार्लिमान में गैर पार्लिमानी जुबान। वजीर आजम इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की अलग अलग मुलाकातें। वजीर आजम ने कौमी असम्बली की एथिक्स कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने गवर्नर चौधरी सरवर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद तलब किया। पंजाब हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम पर भी मुशावरत। कतरी पोर्ट को कराची पोर्ट से फेरी के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। बंदरगाहों के राबितों से पाकिस्तान की कतर को बरामदात में 73% इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कतरी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कतर से बाहमी ताउन मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साहबजादे साद सिद्दीक बाजवा की तकरीब वलीमा। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, चीफ जस्टिस साकिब निसार, बिलावल भुट्टो, चौधरी परवेज इलाही समेत सिविल और फौजी हुक्काम की बड़ी तादाद शरीक। डॉलर जो पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया गैर कानूनी तरीके से, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी मुलविस है। वहाँ पे जायदादें बनाई गई हैं। दुबई, स्विट्जरलैंड की अकाउंटों में जिन्होंने पैसे छुपा के रखे हैं वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकेंगे। 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, 5000 से ज्यादा जाली अकाउंट्स का पता लगा लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम मगरमच्छों को नोटिस भिजवा दिए। कुछ ममालिक में उनके पैसे भी मुंजमद कराए हैं। नोटिस का जवाब आने के बाद बाकायदा रेफरेंसेस फाइल किए जाएंगे। दोहरी शहरियत जुल्फी बुखारी के गले की हड्डी बन गई। दोहरी शहरियत के साथ ओहदा कैसे रख सकते हैं? मुशीर का ओहदा इसलिए है जो मुंतखब होने के अहल नहीं, उन्हें लगा दिया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। चीन से आने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से 10 कदम आगे है। नया साल चढ़ेगा, इसके चढ़ने तक और नए साल में झाड़ू फिर जाएगा चोरों पे। वजीर रेलवे तनकीद के ट्रैक पर कहा आसिफ अली जरदारी पैदाइशी तौर पर जेल का खाम माल है। शहबाज शरीफ NRO की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम होंगे। चीन जाकर पता चला शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर है। इन लोगों ने मुल्क को नोचा है। गन जहां जहां नजर आएगा झाड़ू फिर जाएगा। जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए GIT को मजीद 2 हफ्ते मिल गए। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा समाअत पर अब्दुल गनी मजीद को पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने निमर मजीद को पकड़ने और शुगर मिल्स टेक ओवर करने का इंदिया दिया तो निमर मजीद के पैसे छूट गए। तबीयत खराब हो गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लॉन्चों पर जितने पैसे बाहर गए वापस कर दें, केस खत्म कर देंगे। उधर शुगर मिल से चीनी गायब होने पर ओमनी ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां तेज। रहन रखी गई 8,35,889 चीनी की बोरियां गायब होने से बैंकों को 11.5 अरब का नुकसान हुआ। FI रिपोर्ट। नैब के तमाम अफसरान के मीडिया इंटरव्यूज पर पाबंदी। DG लाहौर के इंटरव्यू का रिकॉर्ड तलब। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। कहा नैब एहतसाब सबके लिए पॉलिसी पर सख्त अमल पैरा होगा। मेगा करप्शन के मुकदमात को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है।
बच्चे रेस्टोरेंट का खाना खाने से जाँ बहक हुए या वजह कुछ और थी, कुछ पता ना चला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 48 घंटों जबकि जिस्म के नमूने की रिपोर्ट कई रोज बाद मिलने का इम्कान। पुलिस का मुकदमे के इंदराज के लिए वालिदैन से राब्ता। प्लेलैंड से मिलने वाली CCTV फुटेज की मदद से तफ्तीश जारी। बच्चों की तदफीन कर दी गई। जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद लाहौर कैंपस में जाने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी, PTI रहनुमा एजाज चौधरी समेत मारूफ मजहबी स्कॉलर्स की शिरकत। पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि रियासत मदीना की बुनियाद के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर ने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद को काबिल फ़ख्र इदारा करार देते हुए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। कश्मीर में मुजालिम ढाने वाली काबिज भारतीय फौज के चीफ की मजीद खून बहाने की धमकी। जिन्हें बिपिन रावत कहते हैं कश्मीरी तहरीक आज़ादी रोक दे वरना उनका खात्मा कर दिया जाएगा। फलस्तीन में इस्राएली फोर्सेस ने मजालिम के पहाड़ ढा दिए। गजा की पट्टी पर फायरिंग और बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10 हो गई। मुतादिद जख्मी इस्राएली जेट तैयारों ने इलाके में 80 से ज्यादा मजाइल दाखिल। ठंडे ठार मौसम में ठंडी यख आइसक्रीम का अपना ही मजा। कराची में बलोच आइसक्रीम के चर्चे, बच्चों बड़ों का रश। पेशावर वालों ने सर्दियां आते ही गजरेले की दुकानों का रुख कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि अपने आप को सबसे बड़ा सेकुलर और जमहूरी मुल्क कहने वाले के सिपह सलार कश्मीरियों के बारे में क्या अज़ाइम रखते हैं। और आपके साथ मैं हूँ मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साहबजादे साद सदीक बाजवा की तकरीब वलीमा। तकरीब में सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ जस्टिस साकिब निसार और बिलावल भुट्टो ने शिरकत की। इनके अलावा चौधरी परवेज जिलाही समेत सिविल और फौजी हुकाम की बड़ी तादाद भी शरीक थी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, ये बताएगा दावत वलीमा थी, कौन कौन सी अहम शख्सियात को आपने वहाँ पर देखा? देखिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साहिबजादे की आर्मी हाउस रावलपिंडी में तकरीब दावत वलीमा थी और इस मौके पर हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उनके अलावा ख्वाजा आसिफ राना तनवीर जो हैं वो तकरीब में शरीक हुए। और इसके अलावा बड़ी सियासी शख्सियात जो है हमने देखा वो भी इसमें शरीक हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वलीमे की तकरीब में चौधरी निसार, एतजाज हसन, खुर्शीद शाह समेत स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही भी इसमें शरीक हुए। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल भी शरीक हुए। और वज़ीर रेलवे जहांगीर तरीन समेत बड़ी हमने देखा कि शख्सियात जो है, कदावर शख्सियात जो है वो उसमें शरीक हुई। और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे की दावत वलीमा में जो शिरकत थी वो बहुत आम थी और उन्होंने मुबारकबाद भी नए जोड़े को और उनके लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का भी इज़हार किया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका साजिद।